महातीर्थ प्रयागराज में 13 जनवरी से प्रारंभ होकर 26 फरवरी पर्यंत महाशिवरात्रि पर्यंत महाकुंभ का अत्यंत दिव्य आयोजन किया जा रहा है। महाकुंभ की संकल्पना हमारे सनातन के समस्त संदर्भों को अपने भीतर समेकित किए हुए है। जिस कुंभ की संकल्पना है अमृत मंथन के माध्यम से प्राप्त हुआ, उस कुंभ में यदि हम विशेष विवेचन करें तो उसका जो ऊपरी हिस्सा है भगवान विष्णु, उसकी ग्रीवा, रुद्र, आधार, ब्रह्मा, मध्य का जो हिस्सा है वो भगवतियों का, समस्त देवियों का, और अंदर भरा हुआ जो जल है वो समस्त सागरों को अभिहित करता है। अर्थात एक कलश पूजन मात्र हमारे समस्त सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संदर्भों को अपने भीतर समेकित कर लेता है। मंथन का प्रश्न जहां तक उठता है, समुद्र मंथन हुआ, उसमें अमृत की प्राप्ति हुई, निस्संदेह मंथन आवश्यक होता है। एक पारंपरिक आर्ष परंपरा है भारतीय सनातन धर्म की। कुंभ के अवसर पर या अन्यान्य इस प्रकार के आयोजनों में नाना प्रकार के विद्वानों का एकत्रीकरण संपन्न होता है, जहां पर विचार विमर्श होता है, और उस विचार विमर्श के पश्चात जो निष्कर्ष रूप में अमृत प्राप्त होता है वह समाज के हित के लिए अत्यंत अनिवार्य होता है। लेकिन उसको एक धार्मिक और वैशेषिक संदर्भ में समेकित करने की आवश्यकता है। जब सूर्य भुवन भास्कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और देवगुरु बृहस्पति वृष राशिस्थ होते हैं, तब प्रयाग में महाकुंभ का अवसर प्रारंभ होता है। समस्त जनता गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने जीवन को आनंदित करती है, आध्यात्मिक रूप से चेतना को प्राप्त करती है, और इसका बड़ा सामाजिक महत्व भी है। अगर हम ऐतिहासिक रूप से विचार करें, हर्षवर्धन के समय से आप देखो, आता था प्रयाग में, सब कुछ दान कर देता था और पहनने के वस्त्र भी अपनी बहन से, राज्यश्री से भिक्षा में प्राप्त करता था। तो जो कुंभ है वह कई प्रकार के संदर्भों को समेकित करता है। न केवल विद्या के आदान प्रदान के माध्यम से प्राप्त अमृत बिंदुओं को मानवता के हित में निवेशित करने की आवश्यकता है, अपितु उसके साथ साथ जीवन में जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं उसका एक बड़ा अंश समाज के हित के लिए विनियोग कर देने की आवश्यकता है। मैं प्रयाग में आने वाले असंख्य जनों को इस मंगल अवसर की बधाई देता हूं, मंगल कामना करता हूं, और ये आशा करता हूं, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने जीवन में इस कृपा से श्रेय की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, आध्यात्मिक चैतन्य की प्राप्ति हो। बस कुंभ समीप ही है, उसकी व्यवस्था निरंतरता में चल रही है, शासकीय आधार गतिशील हो रहे हैं, जनता उत्साहित है, उत्तेजित है उन अद्भुत आध्यात्मिक क्षणों को अपने जीवन के साथ आत्मसात कर लेने के लिए। तो शरीर और आत्मा का जो त्रिवेणी संगम होगा यहाँ पर, वह अद्भुत आनंद प्रदान करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।